कुछ डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये टॉपिक ऑलरेडी आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ ब्रीफली से डिस्कस करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। The functions of State Bank of Pakistan are governed by the State Bank of Pakistan Act 1956. State Bank of Pakistan will continue performing its four basic functions: framing and operation of monetary policy, regulations and supervision of banks and financial institutions, foreign exchange management, settlement of payment and accounts. तो हम जनरल फंक्शंस पे बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फोर बेसिक जनरल फंक्शंस पे काम कर रहा होता है या परफॉर्म कर रहा होता है। और फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 बेसिस पे ऑपरेट हो रहे हैं या गवर्न किए गए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम देखें तो फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी दी जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये फंक्शन है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेमिंग में उसकी जनरलाइजेशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रोल परफॉर्म करता है। सेकंड है कि रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी जितने भी फ्रेंचाइजेज हैं स्टेट बैंक की, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल बैंक्स जो भी हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, एग्रीकल्चरल बैंक, ये तमाम बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ्रेंचाइजेज हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन तमाम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन और इनके सुपरविजन में अपने रेगुलेशन में फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इनको रेगुलराइज करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेल्प आउट कर रहा है। इसी तरह के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेक्स की जब बात की जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात की जाती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ भी अपना रोल परफॉर्म करता है। फोर्थ पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ पेमेंट एंड अकाउंट्स, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रोल परफॉर्म करता है और ये भी एक फंक्शन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। स्टेट बैंक अब फंक्शंस कुछ हम जनरल देख रहे हैं। स्टेट बैंक एज अ बैंक ऑफ इशू, द SBP has the role right to issue notes except subsidiary coins which are issued by the government. The bank adopted the promotional reserve system for the issue of notes up to December 1965. The level of currency banking by gold bullion foreign securities is now fixed 1200 million through an ordinance in December 1965. This system of note issue is also known as minimum reserve system. The size of note issue reflects the public demand for the money. The amount of notes is in circulation can be increased to meet the public demand and are adjusted according to the general level of prices and economic activity in the country. The assets of the issue department are also equal to liabilities. तो पहला तो हम मेजर फंक्शन देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP जो है ये नोट इशू करता है, इसके पास अथॉरिटी है कि ये नोट इशू कर सकता है। और कॉइन्स जो हैं वो इशुएंस गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट बैंक जो नोट इशुएंस की तरफ अगर जाएं तो 1965 में जो के बाद बैंक ने अडॉप्ट किया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। लेकिन प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया गया तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या है कि गोल्ड बिलियन जो सिस्टम है, द लेवल ऑफ करेंसी बैंकिंग बाय गोल्ड बिलियन फॉरेन सिक्योरिटीज नाउ फिक्स्ड 1200 मिलियन थ्रू एन ऑर्डिनेंस इन दिसंबर 65। तो 1965 में ऑर्डिनेंस के एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और इसके ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो यहाँ फिर 1200 मिलियन फिक्स की गई हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़ की बेसिस पे फिर नोट इशू किए जाएंगे। दिस सिस्टम ऑफ नोट इशू इज़ नोन एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं कि इतना मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो तो नोट इशू किए जा सकते हैं। द साइज ऑफ नोट इशू रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक डिमांड फॉर मनी।
The amount of note is circulation can be increased to meet the public demand and are adjusted according to general level of prices and economic activity in the country. नोट इशू डिपार्टमेंट जो है एसपीपी का, इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर होने चाहिए, पहली बात। फिर ये है कि फॉर रिजर्व सिस्टम जो है वो 1200 मिलियन पर जब आएगा तो नोट इशू किए जा सकते हैं, यानी नोट इशूज़ के लिए रिजर्व सिस्टम 1200 मिलियन फिक्स कर लिया गया है, और ये हम इसे कहते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नोट इशुएंस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिक डिमांड को भी ज़रूर मद्देनज़र रखता है। पब्लिक डिमांड क्या है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइसेस या इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिया स्टेट बैंक का नोट इशू का। सेकंड हम कह सकते हैं कि फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द एसबीपी frames and operates the monetary policy. Monetary policy is conducted by SBP to regulate and control the volume of money and credit supply in the country in order to achieve specific economic objectives such as price stability, reducing unemployment, etc. जब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये रोल है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करने में, उसकी फ्रेमिंग में हेल्प आउट करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को किस तरह मैनेज करना है। ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम एक्शंस जिस कोई मद्देनज़र रखते हुए इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये इसमें इसकी प्रोटेक्शन है, तो एसबीपी इसको इम्प्रूव कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलराइज की जाती है, फ्रेम की जाती है, इसको ऑपरेट करता है एसबीपी, और इसके जो चैनल्स हैं, इसके जो वेज हैं, वो हैं इसकी फ्रेंचाइजेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के ज़रिए ही मॉनेटरी पॉलिसी को आप कह सकते हैं कि पैसे की सप्लाई को, मनी सप्लाई और सर्कुलेशन को ये कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। तो स्टेट एसबीपी अपनी फ्रेंचाइजेज, अपने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ही पैसे की या मनी सप्लाई कर रहा होता है, डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा होता है। आप कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी को देखा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कैसे करनी है इसको देखा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रेट चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रेट चल रहा है। तो ये आपके पास है मॉनेटरी पॉलिसी, फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया एसपीपी का। थर्ड फंक्शन जो है वो रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स। जितने भी पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या सेक्टर्स चल रहे हैं, इनको रेगुलेट करना, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनकी सुपरविजन जो है वो एसबीपी करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ फुल पावर्स टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। द रेगुलेटरी पावर्स relate to the licensing of the banks and their branch expansions, liquidity of assets of the bank, management and methods of working of the banks, amalgamation and reconstruction and liquidation of banks, inspection of banks, etc. यानी अगर जॉइंट वेंचरिंग हो रही है, अमलगमेशन हो रही है, बैंक लिक्विडेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द बैंक है, बैंकिंग मैनेजमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेज हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये एसबीपी इनको सुपरवाइज कर रहा होता है, इनको मॉनिटर कर रहा होता है, इनको हैंडल कर रहा होता है। तो बेसिक जो मेजर रेगुलेटरी यूनिट या इंस्टीट्यूट है बैंक्स के लिए वो एसबीपी है। तो पाकिस्तान में जितना भी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर्स जो भी चल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इनको सुपरवाइज और रेगुलेट करता है एसबीपी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व management, exchange, control and external value of rupee, and act as the agent of the government in respect of Pakistan membership of IMF. An important aspect of foreign exchange management is that all foreign exchange transactions are made at the official rate of exchange. It also maintains the exchange value of rupee in terms of other major currencies of the world. जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जाते हैं, तो वहाँ डॉलर रुपये का क्या रेट है, इसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वहाँ से इंटरेस्ट रेट को फिर रेगुलराइज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट को आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव या इंक्रीज डिक्रीज़ किया जाता है। लेकिन रीज़न ये होता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ
ओवर वैल्यूएटेड है या अंडर वैल्यूएशन है रुपये की या इंटरनेशनल करेंसी की, इसको देखते हुए ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये एसपीपी कर रहा होता है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड में जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात होती है, तो यहाँ एसपीपी अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। और फिर एक्सचेंज रेट जो हैं इनको भी कंट्रोल करना, इनको हैंडल करना। एक्सचेंज रेट क्या रहे, किस कंट्री के साथ क्या रहेगा, कहाँ ट्रेड ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ ट्रेड ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, तो ये तमाम यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आ जाती है, तो यहाँ एसपीपी अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है। फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं वो है स्टेट बैंक एज अ क्लियरिंग हाउस। The State Bank of Pakistan act as a clearing house for the commercial banks. A clearing house is a place where representatives of commercial banks meet each day to exchange checks drawn on each other and then settle the differences onto each other. State Bank thus helps the commercial banks in making millions of payments by minimum of transactions. जब आप क्रॉस चेक्स की बात करते हैं कि डिफरेंट बैंक्स में आप एटीएम यूज़ करते हैं, डिफरेंट एटीएम अब आप कह सकते हैं कि बूथ्स पे आप जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इसको रेगुलराइज कर रहा होता है एसपीपी। जब चेक क्लियरेंस की बात आ जाती है, क्रॉस चेक क्लियरेंस की बात आ जाती है, डिफरेंट बैंक्स के ज़रिए जब क्लियरेंस की जाती है, तो यहाँ स्टेट बैंक जो है वो एज अ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग एजेंट का अपनी सर्विसेज या अपना रोल परफॉर्म करता है। जैसे हमने कहा, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर कमर्शियल बैंक्स। अ क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कमर्शियल बैंक मीट ईच डे टू एक्सचेंज चेक्स ड्रॉन ऑन ईच अदर। तो यहाँ ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एच बी एल पे कुछ चेक्स आए हैं और वो चेक हैं एलाइड बैंक के, तो यहाँ भी एच बी एल ने तो पेमेंट कर दी, लेकिन इसकी क्लियरेंस जो है ए बी एल से होगी। अब ये क्लियरिंग हाउस सर्विस को यूज़ करते हुए दोनों बैंक आपस में अपनी पेमेंट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो को, रिसीट और पेमेंट्स को यहाँ एक्सचेंज करते हैं, मीटअप करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेट बैंक ने ही ये सर्विसेज दी हुई हैं कमर्शियल बैंक्स को, ये फैसिलिटी दी हुई है कमर्शियल बैंकों के, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स आपस में पेमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के अकाउंट होल्डर्स को, एक दूसरे के कस्टमर को, और एट द एंड ऑफ द डे, या आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम, फिर क्लियरेंस कर ली जाती है, पेमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर लिया जाता है, राइट ऑफ कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम 6 पॉइंट ले सकते हैं, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। The BP also act as the advisor to government in all financial matters. Since State Bank of Pakistan is directly involved in money and foreign exchange markets, it therefore tenders advice on all economic matters. It also provides advice to commercial banks and other financial institutions and to commerce and industry in general. यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी रेगुलेशंस दी जाती हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इनको रेगुलेट करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेल्प आउट करता है। इनको इम्प्लीमेंट करने में एसबीपी हेल्प आउट करता है। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करना, फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करना, एडवाइस करना, या आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस करना, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, क्या लेवल चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी में हेल्प आउट करना, ये तमाम फाइनेंशियल पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस में एसबीपी हेल्प आउट कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसीलिए हमने यहाँ कहा कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आल्सो एक्ट एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, सिंस एसबीपी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ एसबीपी का रोल है। यानी एसबीपी वो तमाम मार्केट एक्टिविटीज़, वो तमाम मार्केट स्टाइल्स, या वो तमाम मार्केट ट्रेंड्स, उनके आप कह सकते हैं कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उनकी डाउन साइजिंग, उसकी इम्प्रूवमेंट, इसको देखते हुए गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा होता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। द एसपीपी is the lender of last resort for the commercial banks. It at any time the banks are short of cash reserves, the State Bank of Pakistan comes to their
rescue. It provides cash to commercial banks by rediscounting bill of exchange and treasury bills. The State Bank of Pakistan thus helps and maintain liquidity and solvency of commercial banks. जब बैंक्स को किसी भी टाइम में जब बैंक इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है या लिक्विडेशन की सिचुएशन है, जब बैंक्स को पैसे अमाउंट्स चाहिए, ट्रांजैक्शंस के लिए अमाउंट चाहिए, ट्रेजरी बिल्स के एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जब प्रॉमिसरी नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेली डिमांड है, इसको अगर मीटअप करना है, फुलफिल करना है, आप कह सकते हैं कि बैंक की लोन पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, बैंकिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर बैंक किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी पेंडेमिक हो, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन, अगर बैंकिंग सेक्टर को फंडिंग चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को अमाउंट चाहिए, कैश चाहिए, तो यहाँ एसबीपी लोन प्रोवाइड करता है इन फ्रेंचाइजेस को, अपनी फ्रेंचाइजेस को, और यहाँ से फिर बैंकिंग सेक्टर फर्दर सर्कुलेट करते हैं उस पैसे को, सप्लाई करते हैं उस अमाउंट्स को उन रीजन्स में जहाँ ज़रूरत है, उन रीजन्स में उन लोगों को, उन इन्वेस्टर्स को, उन कस्टमर्स को, उन डेटर्स को जिनको ये पैसा चाहिए। तो जब भी कोई भी पैनिक सिचुएशन हो बैंकिंग सेक्टर के लिए, किसी कमर्शियल बैंक के लिए, किसी इंडस्ट्रियल बैंक के लिए, तो यहाँ एसबीपी उन बैंक्स को फैसिलिटेट करता है, हेल्प आउट करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट। तो जो भी बैंक है उसको, किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, कोई पैनिक, तो वो फाइनेंशियल पैनिक, तो वो लास्ट रिजल्ट उसके पास एसबीपी है जो उसे हेल्प आउट कर सकता है। लास्ट हमारे पास है स्टेट बैंक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एसबीपी का रोल है। यानी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी साथ इम्प्रूव हो रहा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, ये मीन्स के डेवलपमेंट भी हो रही होती है, और साथ ही लोगों का जब लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो तो हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जब मीन्स के इकॉनमी इम्प्रूव हो रही हो, किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो। द स्टेट बैंक पाकिस्तान इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड fostering economic development and growth of banking system and other financial institution in the country. पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी की को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, उसको अगर फार्मूलेट करना है, या उसकी वैल्यूएशन है, मॉनिटरिंग है, पैसे की सर्कुलेशन है, अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं उनमें जब पैसे की या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ अगर फाइनेंसिंग करनी है, वहाँ फंडिंग करनी है, तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेल्प आउट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर रहा होता है, पब्लिक सेक्टर को हेल्प आउट कर रहा होता है, पब्लिक रीजन्स को हेल्प आउट कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, और ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ जनरल फंक्शंस पे बात की है। यहाँ हमने प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस को सेपरेट नहीं किया। आप बुक फॉलो कर सकते हैं, शॉप टॉपिक क्योंकि ब्रीफ टॉपिक है, इसीलिए मैंने ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आप टॉपिक देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो ज़रूर आपने बताना है। इसके अलावा अब आपने खुद एक टॉपिक देख लेना है, वो है रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और अ कंट्री, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो यहीं से आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं, इसी लेक्चर से कुछ पॉइंट ले सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो जॉब क्रिएशन में है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, आप कह सकते हैं। तो ये तमाम रोल है, ये तमाम फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं एसपीपी के, जो एसपीपी परफॉर्म कर रहा है। तो आपने खुद एक टॉपिक पढ़ लेना है जो है रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो आज के लेक्चर में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता देना है, ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ कोशिश करते हैं कि इस वीक को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।